बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बूढ़ी औरत ने बगैर किसी मर्द के एक बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक ऐसे करिश्मे को बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां जाहिर की हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला के ऐसे बेशुमार करिश्मे मौजूद हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसानी अकल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही करिश्मा आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा अजमत वाली और पाक दामन औरत थीं। उनकी पाक दामनी का सबूत ये है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। वो निहायत ही परहेजगार और पाक साफ औरत थीं। दोस्तों, उनका नाम मरियम इसलिए रखा गया क्योंकि मरियम का मतलब है पाक और साफ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो उम्र के इस हिस्से में आकर बगैर शोहर के हामला हो गईं और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम ईसा रखा गया। अब सोचने की बात यह है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी बगैर शोहर के गुजार दी और किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, तो वो कैसे हामला हो गईं और कैसे उन्होंने बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये सिर्फ अल्लाह पाक की कुदरत है कि उसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर शोहर के औलाद अता फरमाई। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब कोई ज़रूरी सामान खरीदना होता या खाना पानी का इंतज़ाम करना होता तो वो मस्जिद से निकला करती थीं। एक दफ़ा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम किसी ज़रूरी काम की वजह से मस्जिद से बाहर निकली। आप मस्जिद अक्सा की मशरिकी तरफ से गुजर रही थीं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में आपके सामने हाजिर हुए। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने सामने एक गैर मर्द को देखा तो उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली और कहा कि मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ, जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं जिब्राईल अमीन हूँ। मुझे अल्लाह ने आपके पास इसलिए भेजा है कि मैं उसके हुक्म की तामील कर सकूँ और आपको एक पाकीज़ा बच्चा दे सकूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान हो गई और कहने लगी कि मैंने सारी ज़िंदगी किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, ना ही मैंने शादी की और ना ही मैं कोई बद किरदार औरत हूँ। मुझे बच्चा किस तरह हो सकता है? इसके जवाब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारे रब का हुक्म है कि तुम्हें बच्चा पैदा होगा, और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए निशानी बनाएं। जैसे हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पैदा किया, वैसे ही तुम्हारी औलाद को बगैर बाप के पैदा करके लोगों के लिए निशानी पैदा करेंगे। और ये बच्चा हमारी तरफ से रहमत है। ये अपने बचपन में ही दूसरे लोगों के लिए बाइसे रहमत होगा, उनके लिए दुआएं करेगा और उन्हें नेक आमाल करने पर आमादा करेगा, लोगों को अल्लाह की इबादत करने की तरफ माइल करेगा। ये सब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बयान करने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमीज़ के गिरेबान में एक फूंक मारी और वो हामला हो गईं। कुरान करीम की आयत मुबारका में भी यह वाक़या कुछ यूँ बयान किया गया है कि अल्लाह पाक ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और आप अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास गए और उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंक मारी और वो खुद ही अपने मकाम तक पहुँच गई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया गया कि हमने इसमें पाक रूह फूंक दिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हो गईं और फिर उनकी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। ये सब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाया क्योंकि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हुई तो कुछ कामअकल और जाहिल लोगों ने उनके किरदार पर बातें करना शुरू कर दी और उन पर तोहमतें लगाई जाने लगीं। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम में ये करामत ज़ाहिर हुई तो सबसे पहले बनी इसराइल के एक नेक और परहेजगार शख्स को इसके बारे में मालूम पड़ा। उसका नाम यूसुफ बिन याकूब था। यूसुफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। यूसुफ को जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि वो कितनी नेक और परहेजगार औरत हैं। यूसुफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और उनकी इबादत गुजारी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो ये भी जानते थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई। इसके बाद यूसुफ बिन याकूब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ए मरियम, क्या किसी बीज के बगैर खेती उग सकती है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी बिल्कुल उग सकती है। फिर फरमाया किसने पहली दफ़ा खेती को पैदा किया? यूसुफ ने फिर दरियाफ़्त किया कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है?
تو اس کے جواب میں حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد یوسف نے حضرت مریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اچھا اب تم اپنی خبر دو۔ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی کی جس کا نام ہے عیسیٰ بن مریم، اور وہ دنیا و آخرت میں عزت والا ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا۔ اس طرح کے سوال حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت ذکریا علیہ السلام نے بھی کیے اور مریم علیہ السلام نے انہیں بھی اس طرح جواب دیا۔ پھر بھی لوگوں نے تنقید کرنا بند نہ کی اور نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کے کردار پر باتیں کرنے لگے اور انہیں یوسف کے ساتھ بدنام کیا جانے لگا۔ ان پر طرح طرح کے الزام لگائے جانے لگے، پر اللہ پاک حضرت مریم علیہ السلام کی پرہیزگاری سے بخوبی واقف تھے، اور آخرکار اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کوکھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو اللہ کے نبی رہے۔ دوستو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ کیسے بغیر شوہر کے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی اور ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔